पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:15 बजे से और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। आग जला ली है मैंने और पानी रख दिया है गरम करने के लिए। और पता है देहरादून में हम 7:30 बजे से पहले कभी नहीं उठते। यहाँ जो है सुबह सुबह उठना पड़ा। ठंड से जो है बुरे हाल हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी कड़ाके की सर्दियों में हम गांव आ रखे हैं। बिना शॉल और बिना टोपी के तो बिल्कुल सोचना भी क्यों बाहर आने का, क्योंकि कल जो है ना सारी रात भयंकर बारिश भी लगी हुई थी। आसमान में बिजलियां भी कड़क रही थी। तो अभी मैंने पानी रखा गर्म करने के लिए। मैंने कहा पानी गर्म कर देती हूँ, चाय रखती हूँ और सबसे पहले मैं जाऊंगी थोड़ा ऊपर तक, क्योंकि हमारे घर में जो है ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भी नेट नहीं आते फ़ोन में जाते में। तो जल्दी आएगी। अच्छा कक डाल दे तू फूल ना कक डाल दे। अच्छा मेरा भतीजा जो है सुबह सुबह पहुंच गया है फूल डालने के लिए। देखो फुलवारी। माँ को भी जो है चाय बनाकर दे दी है और माँ की हालत तो जो है ना ठंड से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। माँ बोली ऐसे लग रहा है जैसे कि माँ पूस के महीने में ठंड पड़ती है ना। तो चलो अब जो है मैं जाती हूँ थोड़ा ऊपर। वहाँ पर जाना है मुझे ऊपर, वहीं नेटवर्क आएंगे। ठंड ठंड हाँ करी छमेर, क्या करें मजबूरी। सुबह सुबह ऊपर भागना पड़ेगा। आपको जो है अपने गांव की एक झलक दिखाते हैं। तो ये है मेरा प्यारा सा गांव, यानी कि मायका। कुछ घर जो हैं इधर हैं और बाकी इधर हैं। इधर इस तरफ भी हैं कुछ नीचे, जो कि यहाँ से दिखाई नहीं देंगे। पर गांव में जो है ना लोग बहुत कम हैं। अब तो लगभग मतलब बच्चे तो सिर्फ 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, एक 3 साल का एक 2 साल का बस। और हमारा घर है ठीक सामने, तो वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, तब जाकर फ़ोन में नेटवर्क आएंगे। 11 बज चुके हैं और अब जाकर जो है यहाँ लाइट आई। थोड़ा फ़ोन चार्ज किया और अभी जो है ना ऐसे ही लगी हुई हूँ मैं भी काम में। बिस्तर डाल रखे हैं सुखाने के लिए और यहाँ बेड की सफाई भी कर दी है, बिस्तर भी संभाल दिए हैं, माँ के कपड़े भी संभाल लिए हैं। और आज का काम जो है ना मेरा यही था। सुबह उठ गई थी ना मैं जल्दी, तो सुबह जो है मैंने सबसे पहले यहाँ ये पूरी अलमारी साफ की और माँ की इधर साड़ियाँ रखी और डेली पहनने के लिए इधर कपड़े, बाकी एक्स्ट्रा सामान इधर रखा। ऐसे हालत हो रखे थे ना घर के कि क्या बताएं। अभी जो है झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया और जितना ये माँ ने रखा हुआ है ना कुटुर मुटुर संभाल के, मैं सारा फेंक रही हूँ इसको। 12 बज चुके हैं और अभी तक जो है ना मैंने सिर्फ इस वाले कमरे और इस वाले कमरे का झाड़ू पोछा किया, किचन की सफाई की। और सबसे पहले आज जो है मैंने ये डिब्बे मसालदानी वगैरह धुली थी, सुखाकर उनमें मसाले भर दिए हैं। बाकी अभी सब कुछ ऐसे ही फैला रखा है। बर्तन यहाँ पर हैं, अभी पानी के बर्तन तक नहीं भरे, कुछ जो हैं इधर हैं। और इतना सारा कूड़ा कबाड़ा फैल रखा है ना, समझ में नहीं आ रहा कि कब तक ये काम निपटाऊंगी मैं। और अभी जो है ना कपड़े भी भिगो कर रखे हुए हैं, कुछ ये हैं कुछ ये हैं और कुछ धुलने के लिए उधर रखे हुए हैं। और ये माँ ने जो है दाल की बड़ी रखी हुई होगी ना अपने लिए। माँ ने सोचा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी 1-1.5 महीने में, तो ये जो है सुखाने के लिए रखी हुई हैं। थोड़ी अजीब सी हो गई थी पर अच्छे से सूख गई हैं। तो चलो मैं भी जो है अपने इस काम को संभालती हूँ।
दिन के 1:30 बज चुके हैं और अब जाकर मैं थोड़ा फ्री हो रही हूँ घर के कामों से, और साथ ही साथ जो है खाना भी बना लिया है। दाल ठंडी हो गई है क्योंकि जब मैं नहाने के लिए गई थी ना, उससे पहले बना दी थी। तो दाल गरम करते हैं और फिर जो है खाना खाएंगे। और ऐसी हालत ख़राब हो गई है ना मेरी आज की, क्या बताऊँ अब। सच में आफत आ गई आज तो। दोनों कमरों की सफाई और कमरे जो है ना पूरे ख़राब हो चुके हैं। भाई लोगों का कमरा जो है ज़्यादा ख़राब हो रखा है। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कमरे के हाल। सुबह से तो इनमें ही लगी रही, डब्बे 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 हो रखे हैं। पर चलो फाइनली जो है सफाई हो चुकी है पूरी। अब थोड़ी बहुत कल कर लूँगी, पुराने वाले घर की कल करूँगी। खाना पीना भी हमारा हो चुका है और अब थोड़ी देर करती हूँ मैं आराम। तो अभी जो है ना बिस्तर मैंने धूप में रखे हुए थे, ऐसे ही फैला रखे हैं। चलो अब तो थोड़ी देर सोना है। और अब जो है ना 2 काम रह गए हैं, थोड़ा बेड की सफाई इस वाले, और कमरे की हालत जो है ना इतनी बेकार हो रखी है। ये देखिए सारी ये वाली दीवार तो नीचे की तरफ से सारी खराब हो गई, देखो। और साथ ही साथ जो है बेड भी खराब हो रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं। ये देखो, मजबूरी जो होती है ना, इंसान मजबूरी में कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी एक ऐसी मजबूरी है कि जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले कमरे में जो है ना पीछे की तरफ से पलस्तर नहीं हो रखा है। क्योंकि पीछे चाचा जी लोगों का घर है, तो हमने ये वाला घर भी किसी से ख़रीदा था। और इस वाले घर के पहले जो चौखट थी ना, तो उस तरफ थी, आगे हमारी ज़मीन थी। तो हमने जो है इस तरफ मुँह किया और आगे जो हमारा एक छोटा सा सगोड़ा था, उसमें जो है हमने आंगन बना लिया, लैट्रिन बाथरूम बना दी। और अभी चाचा जी लोगों का घर ऊपर से तो पूरा टूट गए हैं, छत तो पूरी टूट गई हैं। वहाँ जो है ना पेड़ भी उग गए हैं 2-3, मैं दिखाऊंगी आपको जब छत में जाऊंगी। पर दीवारें नीचे नहीं गिर रही हैं, इसकी वजह से पूरी इस वाले कमरे की दीवार खराब हो रही है। यहाँ सामान खराब हो रहा है, पर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा ना टूटे। और पूरा टूटेगा भी नहीं, क्योंकि इस तरफ से जो है पूरा सपोर्ट है ना दीवार का, इसलिए वो टूटेगा नहीं। तो यही मजबूरी हो रखी है, नहीं तो इतने बुरे हाल नहीं होने थे। सीमेंट वाला घर है, बढ़िया है, नया घर है। ऐसा नहीं है कि पुराना घर हो या मिट्टी का घर हो, बस ये सीमेंट ही निकल रही हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक था, पर क्या करें, मजबूरी हो रखी है हम लोगों की, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी जो है मैं आ रखी हूँ इधर एक कूड़ा फेंकने के लिए। और यहाँ पर चाचा जी से भी मुलाकात हो गई। तो चाचा जी तो अक्सर जो है ब्लॉग में दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे छोटे भाई हिमांशु का भी चैनल है, हिमांशु ब्लॉग के नाम से। और यहाँ पर मैं जो है ना अपना खलियान देख रही थी, तो इसे जो है आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। पहले जो है कूड़ा फेंक कर आती हूँ। कना डाल चाचा ये कूड़ा तक फोड़ो। अच्छा, कभी ये खेत इस टाइम पे हरे भरे रहते थे, और आज के टाइम पर देखो, यहाँ से जो है हम स्कूल जाते थे, यहाँ से रास्ता था सीधे, पर अब जो है बंजर पड़ गया है। किसी ने भी यहाँ खेत नहीं किए हुए हैं, बस सारे बंजर हो रखे हैं। हाँ तभी तो। और यहाँ पर जो है ना, जो ये खेत दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा सगोड़ा, तो ये था हमारा खलियान। यहाँ से और सीधे वहाँ तक इतना बड़ा खलियान था ना ये। और इस खलियान के चक्कर में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ और कभी कभी मार भी पड़ जाती थी। पता क्यों? क्योंकि जब ये सड़क जब बन रही थी ना शुरू शुरू में, तो वहाँ से पत्थर लेकर आए थे हम, यहाँ से ऊपर 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 ऊपर, और तब जाकर एक खलियान बनाया था। पुराना हो चुका था उस टाइम, और उस टाइम जो है अनाज भी जो है बहुत ज़्यादा होता था। तो हम और एक बगल में चाची जी हैं, तो उनका यहाँ अनाज रखा रहता था, जैसे मंडवा और झंगोरा, साथ में इसकी लिपाई करते थे। और जब इसकी लिपाई करते थे ना, कम से कम 1 हफ्ते पहले गोबर इकट्ठा करने लग जाते थे। लोगों के घर से भी जो है गोबर लेकर आते थे, क्योंकि अब तो इसमें मिट्टी भर गई,
पर पहले जो है ये दीवारें ऊंची ऊंची थी तो गोबर से लिपाई करनी पड़ती थी पूरी। और आज के टाइम पे देखो यहाँ, जब ये खलियान बनाया था तो हम उस टाइम छोटे थे, सब खेलने के लिए जाते थे और मैं इतना रोती थी ना कि मैं नहीं आ रही माँ, मैं नहीं आ रही। मजबूरी में जाना पड़ता था। इतनी मार भी खाई है कभी कभी और गालियाँ तो क्या बोलना। तो जितने पत्थर थे सब यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं। और हमारी यहाँ पर एक भाभी जी हैं, उन्होंने यहाँ जो है प्याज भी लगाया हुआ है और लहसुन भी लगाई हुई है, थोड़ा जो है धनिया, और इधर शायद बीन्स वगैरह बोए होंगे। तो लहसुन भी बढ़िया हो रखी है और प्याज भी बढ़िया हो रखा है। भाभी जी की मेहनत जो है रंग ला रही भाई। और ये पानी जो है ना, अभी तो खैर घर घर नल, घर घर जल हो गया है। और उस टाइम की याद आ रही है जब हम खलियान की लिपाई करते थे ना, यहाँ हमेशा पानी रहता था, पर 2-4 दिन पहले बंद हो जाता था। पानी भी हमें जो है ऊपर से लेकर आना पड़ता था। तो कुछ घर जो हैं हमारे गांव के इस तरफ से भी दिखाई देते हैं। आज तो लगभग जो हैं गांव में बहुत कम लोग रह रखे हैं और नीचे की तरफ से तो कोई नहीं है। एक ताऊजी लोग यहाँ पर रहते हैं और चाचा जी लोग वहाँ पर, जबकि यहाँ पूरा भरा हुआ था पहले के टाइम में। अब इस तरफ भी जो हैं कुछ लोग होंगे, बाकी सारा खाली। और कुछ लोग जो हैं उस वाली लाइन में हैं। मैं खुद जो है आज पता नहीं कितने साल बाद इस रास्ते में आ रही हूँ, क्योंकि इस तरफ आना नहीं होता है ना। पहले जो है कूड़ा डालने के लिए उस तरफ जाते थे, अब वहाँ मना हो गया तो तब जाकर आई। और जो चाचा जी अभी मिले थे ना, हिमांशु बुला जो ब्लॉग बनाते हैं, उनका घर है ये। तो कभी जो है ना इस पूरी लाइन में कम से कम 17 से 18 बच्चे रहते थे। और आज के टाइम में यहाँ पर चाचा जी, यहाँ पर एक चाची और वहाँ पर मेरी माँ, बस। अभी जो है यहाँ पर दादी और वो दादी आ रखे हैं माँ से मिलने के लिए। चाय चल रही है और माँ तो खुश हो गई है गाँव आकर। ऐसे हाल हो रखे हैं ना कि क्या बताएं। अभी पता है मैं आ रखी हूँ यहाँ घर से थोड़ी दूर ऊपर, यहाँ पर जो है नेटवर्क आते हैं। और कल की बारिश के बाद तो वैसे ही ठंडा हो रखा है। अभी शाम के टाइम में इतनी ठंडी हवा चल रही है कि यहाँ पर मैं ऐसे बैठी हुई, देखो ऐसे। क्या करूँ, मुझे जो है बच्चों की स्कूल का मैसेज देखना था कि कुछ मैसेज आया होगा तो फिर जो है बच्चों के लिए सेंड कर दूँगी। मजबूरी हो रखी है भाई, बिल्कुल घर में तो नेटवर्क आते नहीं और यहाँ हो रहे ठंडे से बुरे हाल। बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है ना। तो अब थोड़ी देर जो है मैसेज देखती हूँ और अगर देखती हूँ नेटवर्क ठीक आएंगे तो एक ब्लॉग भी अपलोड कर दूँगी। 6:30 हो चुके हैं और मेरी ड्यूटी लग गई है अब दादी के साथ बैठने की। रिश्ते में जो है दादी लगती है, पर दादी जो है ना मुझसे छोटी है ना, दादी छोटी है ना, 2 साल छोटी है दादी, पता है मुझसे। तो हम लोगों ने जो है ना बहुत प्यारे प्यारे पल बिताए हैं जब मेरी दुकान थी। और बाकी जो है दादी की शादी भी मेरी शादी के बाद ही हुई थी। तो मैं हमेशा शाम के टाइम में ना यहीं आ जाती हूँ बैठने के लिए। अभी जो है कम से कम जब तक खाना बनाने का टाइम होता है 1 घंटे यहाँ बैठी रहूँगी। गपशप लगाएंगे, आग भी जला ली है हमने। अब थोड़ी थोड़ी चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, साथ ही साथ आग भी सेकेंगे। उधर जो है सब्जी बना रहे हैं पतिदेव, मैं रोटी बनाने के लिए जाऊंगी आराम से 8 बजे तक। आ चुकी हूँ मैं आरती दादी के घर से अपने घर में। और अब बनाते हैं रोटी, क्योंकि सब्जी तो बन रखी है। आटा भी जो है मैंने गूंथ दिया है। और पता है लाइट तो है ना, यहाँ पर अंधेरा आ रहा है, पता नहीं क्यों, कहीं से भी जो है ना दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ। वैसे तो उजाला है पर फोन में जो है साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब जो है मैं भी बनाती हूँ रोटी और इसी के साथ आज के व्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।